ये हमला इजराइल की करतूत की एक निशानी भर है। लगातार मजम्मत के बावजूद इजराइल का बेगुनाहों के ऊपर बम बरसाने का सिलसिला जारी है। इजराइल ने अब एक रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया। गाजा के रेफ्यूजी कैंप पर हमले के बाद अब सिर्फ मलबा बचा है। लोहे का सरिया, टूटी हुई दीवारें और छत के टुकड़ों को हटाकर इसके नीचे दबे लोगों की तलाश की जा रही है। दरअसल नॉर्थ गाजा के जबालिया रेफ्यूजी कैंप में कल इजराइल ने हमला कर दिया, जिसमें 50 फलस्तीनियों की मौत हो गई जबकि 150 लोग जख्मी हो गए। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमले के बाद इस कैंप में रहने वाले लोगों का क्या हाल हुआ होगा। जंग के पहले दिन से ही गाजा के आम लोग इजराइल की ज्यादती की मार झेल रहे हैं। रेफ्यूजी कैंप पर हमले में 50 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले अल अहली अस्पताल में तो मौत का आदादुशुमार इससे 10 गुना ज्यादा था। यहाँ रॉकेट हमले में करीब 500 लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त इजराइल ने कई सबूत पेश करते हुए ये खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन दुनिया जानती थी कि यह हमला किसने किया है। अब इस बार भी इजराइल ने हमले की बात कबूल की है। इजराइल ने एक बार फिर अपने इस कायराना हमले को हमास के ठिकाने का नाम दिया है, जिसका कोई सबूत नहीं है और इन खोखले दावों से इजराइल की ये बर्बरियत किसी से छिपी नहीं है। कल इजराइल ने रेफ्यूजी कैंप्स पर हमला किया था। इजराइल ने इसके अलावा भी कई कैंप्स को तबाह कर दिया। इनमें जबालिया कैंप, नुसरत रेफ्यूजी कैंप और अल शाती कैंप शामिल थे। हमले के बाद तीनों ही कैंप्स मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। العمليات الجراحية في كردور غرف العمليات لأن جميع غرف العمليات ممتلئة. الساعة 7 صباحا استقبلنا موجة عدد عالي من عدد كبير من الجرحى مما يحتاجون إلى تدخل جراحي فورا وتم تجهيز غرفتين عمليات خارج. इसका जीता जागता सबूत दे रही हैं ये लाशें। गाजा में हालात इतने खराब हो गए कि यहाँ न मरीजों के इलाज के लिए जगह बची है और न ही मरने वालों को दफनाने के लिए जमीन। गाजा में अब तक 8,500 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3,450 बच्चे भी शामिल हैं। यूएन के मुताबिक मारे गए लोगों में 70% खवातीन और बच्चे हैं। इन आदादोशुमार के बीच यूएन समेत दुनिया भर के कई मुल्क इजराइल से हमले रोकने की अपील कर रहे हैं। खुद हमास भी चाहता है कि किसी तरह इजराइल ये हमले रोक दे, मगर इजराइल के सिर पर अलग खून सवार है। इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने साफ कहा है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, हमले जारी रहेंगे। वहीं गुज़िश्ता रात भी गाजा में धमाके हुए। इजराइल ने रात भर गाजा के कई शहरों पर रॉकेट बरसाए। गाजा में हालात कुछ ऐसे हैं कि वहां दिन में इजराइल के हमलों से धुआं उठता है तो रात में गाजा के आसमान में आग के गोलों की तरह मिसाइलें दिखती हैं। आईडीएफ ने एक वीडियो जारी करते हुए इजरायली फौजियों को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करते हुए दिखाया। साथ ही हवाई हमले का वीडियो भी जारी किया। हमास भी वीडियो पर वीडियो रिलीज कर रहा है। कल फिर उसने एक वीडियो शेयर किया जिसमें दावा किया गया है कि हमास के लोग समंदर के अंदर हमला करने वाले टारपीडो के साथ हैं। इधर लेबनान बॉर्डर पर भी हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। कल रात भर बॉर्डर पर इजराइल और हमास के बीच गोलीबारी चलती रही। आईडीएफ ने फिर एक बार लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले का वीडियो जारी किया। हालात बिगड़ते देख इजरायली आर्मी ने अपने कुछ और टैंक लेबनान बॉर्डर की तरफ भेज दिए हैं। टैंक में बैठे ये इजरायली फौजी हिजबुल्लाह से निपटने के लिए बड़ी तादाद में लेबनान बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। इस बीच यमन में हूसी ने भी इजराइल के खिलाफ महाज खोल दिया है। हूसी ने इजराइल की तरफ ड्रोन और मिसाइल से हमले करने का वीडियो जारी किया है। एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और अब हूसी। ट्रिपल एच की खतरनाक टीम एक साथ इजराइल पर अटैक कर रही है, जिससे इजराइल की फौज को भिड़ना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।